यहाँ पे हमारे बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है भैया। धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के साथ बेटियों का शोषण भी हो रहा है। यहाँ हम लोगों ने ये देखा है कि 90% जो है वहाँ महिलाएं और लड़कियाँ जो अपने आप को कह रही हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन यहाँ वो जो है उनके विचारधारा में काम कर रही हैं। हमारा सनातन धर्म 10,000 से ज़्यादा पुराना है। अगर हमारे देवी देवता नहीं कर सकते तो यीशु 1000 साल पुराने वाले कैसे कर देंगे। और रही बात सर बीमारी का, तो मैंने तो उनको चैलेंज किया कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, मैं धर्मांतरण के लिए तैयार कर रही हैं। यहाँ मटन और चावल बन रहा है और इन लोगों को जो है टेम्पू से और तमाम जो है प्राइवेट वाहनों से लाया जाता है, उनका किराया भाड़ा दिया जाता है। परंतु मेरा तो यही कहना है कि जैसा कि अभी इन्होंने भी बताया कि वहाँ मटन की खुशबू, जरूरी नहीं है कि वो मटन हो सकता है कि दूसरा भी मांस हो। बीफ बिल्कुल बिल्कुल, बीफ भी हो सकता है, सुअर का भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास ये फंडिंग कहाँ से आता है, कितना बड़ा ये चर्च है, इनकी आमदनी का आय का स्रोत क्या है, ये आज तक कोई जान नहीं पाया और ना कभी प्रशासन ने इनसे पूछने की कोशिश की। अगर सारा यीशु मसीह ही प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं तो हमारे जितने डॉक्टर हैं, जितने नर्सिंग होम हैं, हमारे जितने जो है एम्स वगैरह खुले हुए हैं, इनका फिर क्या काम है। जब ईसा मसीह ही सब कुछ कर देंगे तो बाकी चीज़ों को हमारे महंत, हमारे मंदिर, हमारे जो है देवी देवता क्या कर रहे हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और हमारी मौजूदगी चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के करीमनगर चौराहे पर है और यहां पर आज आरोप लगा है धर्म परिवर्तन कराए जाने का। आरोप एक चर्च पर है। चर्च के अंदर हिंदुओं को बुलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था, उन्हें क्रिश्चियन बनाया जा रहा था और ये हिंदुवादी संगठन के तमाम लोग हैं जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने यहाँ पर आकर उसका विरोध किया। प्रशासन भी मौके पर आया और प्रशासन ने कहा कि ये कार्रवाई अगले हफ्ते नहीं होगी, इसके बाद से इस तरह का काम नहीं होगा। इन लोगों से जानेंगे कि कैसे सूचना मिली, कैसे इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है और इसके बाद इन लोगों ने इसे कैसे इसका खुलासा करने की तैयारी की। पहले तो अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद कुमार त्रिपाठी हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश मंत्री हूँ और विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सैनिक प्रकोष्ठ का। क्या हुआ था, कैसे सूचना मिली कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन चल रहा है और कैसे इसकी जानकारी आपको हुई? हमारे एक मित्र हैं यहीं पे जो हिंदू महासभा के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा मुझे सूचना मिली तो हम दोनों टीम, हिंदू महासभा और विश्व हिंदू महासंघ, दोनों की टीम हम संयुक्त रूप से मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों संगठन एक साथ काए हिंदुत्व के ऊपर और महाराज जी, हमारे हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी महाराज जी का भी सपोर्ट मिला हमें। उन्होंने हमें एक साहस दिया कि आप इस पे काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमने आज ये काम शुरू किया है। यहाँ पे हमारे बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है भैया। धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के साथ बेटियों का शोषण भी हो रहा है। यह सुन के बड़ा आश्चर्य लगा। 1 साल पहले इसी बेस पे चर्च बंद हो गया था, बट किन्हीं कारणों से फिर से चालू हो गया है। तो हम चाहते हैं कि फिर से ये बंद हो, जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। और अभी आप लोग यहाँ पे विरोध करने आए थे तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित थे, महिलाएं आगे थीं। जब आप लोग पहुँचे तो आप लोगों को किस तरह का विरोध का सामना करना पड़ा, क्या हुआ था? मैं संजय जायसवाल, अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग जो है विश्व हिंदू महासंघ और दोनों संगठन मिलके आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए चर्च पे। सर्वप्रथम हम लोग जब अंदर गए हैं तो वहाँ हम लोगों ने देखा जो है कम से कम जो है सैकड़ों महिलाएं बाहर निकल के और जो है हम लोग के तरफ मतलब लड़ने पे तैयार थी। हम लोग शांति से वहाँ खड़े थे, प्रशासन और जेंट्स पीछे खड़े थे, प्रशासन के पुलिस के भी 2 लोग खड़े थे, उनको भी धक्का मुक्की उन्होंने किया। यहाँ हम लोगों ने ये देखा है कि 90% जो है वहाँ महिलाएं और लड़कियाँ जो अपने आप को कह रही हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन यहाँ वो जो है उनके विचारधारा में काम कर रही हैं, एज ए क्रिश्चियन के विचारधारा में काम कर रही हैं। यहाँ मटन और चावल बन रहा है और इन लोगों को जो है टेम्पू से और तमाम जो है प्राइवेट वाहनों से लाया जाता है, उनका किराया भाड़ा दिया जाता है, उनको गिफ्ट स्वरूप जो है मच्छरदानी है, फोल्डिंग है, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, उनकी लड़कियों की शादी करने के लिए पैसा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास ये फंडिंग कहाँ से आता है, कितना बड़ा ये चर्च है, इनकी आमदनी का आय का स्रोत क्या है, ये आज तक कोई जान नहीं पाया और ना कभी प्रशासन ने इनसे पूछने की कोशिश की कि 1000 लोगों का भोजन और पानी की व्यवस्था यहाँ हो रही है, इनको पैसा दिया जा रहा है, इनको किराया भाड़ा दे के लाया जा रहा है और ये 6-6 घंटा यहाँ पे रहते हैं।
कैसे रहती हैं महिलाएं बच्चे जो वहाँ से आके चल के दूर दराज से पीपीगंज से, महाराजगंज से, देवरिया से यहाँ लोग आए हुए हैं। किस कारण से आए हुए हैं? ये कहते हैं कि हम आते हैं यहाँ पे तो हमारी बीमारी थी बाबू, हमको जो है ये बीमारी थी, हमारे पेट में गैस बन रहा था, हमारे जो है ठेवने में दर्द था, ये प्रॉब्लम थी, तमाम प्रॉब्लम है। अगर सारा यीशु मसीह ही प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं तो हमारे जितने डॉक्टर हैं, जितने नर्सिंग होम हैं, हमारे जितने जो है एम्स वगैरह खुले हुए हैं, इनका फिर क्या काम है? जब ईसा मसीह ही सब कुछ कर देंगे तो बाकी चीज़ों को हमारे महंत, हमारे मंदिर, हमारे जो है देवी देवता क्या कर रहे हैं इनके आगे? तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ धर्मांतरण के आड़ में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। उनको लालच दिया जा रहा है, उस लालच के तहत, खाने के तहत तमाम जो है उनके लड़कियों की शादी वगैरह में जो है गिफ्ट के स्वरूप ये यहाँ आके इकट्ठा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू जो है प्रताड़ित हो रहा है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप लोग जब यहाँ पे अंदर पहुँचे थे तो आप लोगों का आरोप है कि मीट बनाया जा रहा था, नॉनवेज बनाया जा रहा था। क्या आप लोग कैसे इसकी सूचना मिली आपको? हमने अपने एक बंदे को वहाँ पे भेजा। आप गए थे, आप बताओ। आप अंदर गए थे, क्या हुआ था अंदर, कैसे आप? मेरा नाम पीयूष कांत सिंह है, अखिल भारत हिंदू महासभा जिला उपाध्यक्ष और विश्व हिंदू। आप अंदर गए थे? हाँ, हम अंदर गए थे कुछ देर के लिए। तो वहाँ 90% महिलाएं, 10% मात्र जेंट्स। और वहाँ सीधे हमने मतलब उसका वीडियो भी कुछ क्षण के लिए बनाया था, लेकिन हमसे वीडियो डिलीट करा लिया गया। और फिर हमने ये साफ साफ सुना कि इनको हार्ट अटैक हुआ था, ये यहाँ आए, यीशु के शरण में आए, 2-4 महीना यहाँ यीशु के शरण में अपना समय व्यतीत किए और इनका ये सही हो गया। मतलब इसी तरह के मतलब तमाम शरीर के जितने दुख दर्द हैं वो सारे मसीह, ईसा मसीह ही सही कर दे रहे हैं। बाकी यहाँ जितने डॉक्टर हैं, चाहे एम्स है, जितने मतलब सारे वो सब बेकार हैं इनके। भोजन की क्या व्यवस्था थी जिनको आप? वहाँ एकदम स्पष्ट रूप से मटन महक रहा है। और वहाँ अभी भी आप जाइए, आप एक बार आज जाके अंदर चेक कर सकते हैं। वहाँ लगभग 25,000 पानी है। 25,000 पानी आखिर क्या कर रहा है? वो मटन का जो खुशबू आ रहा है वो यहाँ वहाँ क्या हो रहा है? और शनिवार रविवार यहाँ 2 दिन लगता है, हम प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं। शनिवार को 10 से 12 और रविवार को 9 से 1 ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कुछ दिनों विगत विरोध के बाद ये बंद हुई थी, फिर किस कारण चालू हुई वो प्रशासन का विषय है और इसकी जांच हो, भाई हम यही चाहते हैं। ये बताइए कि इसके बाद से आप लोगों का क्या स्टैंड है, कैसे इसे आप बंद करवाएंगे? पुलिस प्रशासन भी आई थी, क्या आश्वासन दिया? मैं श्याम बाबू शर्मा हूँ, मैं क्षेत्रीय महामंत्री हूँ विश्व हिंदू महासंघ का। अभी प्रशासन ने भी जो हम लोग को आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते जो रविवार आएगा उसमें हम यहाँ पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और जितने भी हिंदू लोग हैं उनको हम प्रवेश निषेध करेंगे। परंतु मेरा तो यही कहना है कि जैसा कि अभी इन्होंने भी बताया कि वहाँ मटन की खुशबू, जरूरी नहीं है कि वो मटन हो सकता है कि दूसरा भी मांस हो। आप बीफ बिल्कुल बिल्कुल, बीफ भी हो सकता है, सुअर का भी हो सकता है। उसकी जांच होनी चाहिए कि वो क्या खिला रहे हैं और उसमें क्या डाल के खिला रहे हैं कि हमारे ये इन लोग का सारा माइंड जो है वाश कर दिया गया है। तो हमें तो प्रशासन से यही मांग करना है कि उसकी जांच, निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उस पर रोकथाम लगाई जाए। महाराज जी का भी हमारे कहना है कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो हमारे जो बटने वाला काम हो रहा है ये हमें बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं को हमसे अलग करके अपने क्रिश्चियन में ला रहे हैं। हाँ, तो हमारा तो यही मांग है। इन लोगों से भी हमने भी कहा है कि आप हिंदू हैं, आप के इतने देवी देवता हैं, वो आपका सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इशू करेगा कि आपकी सुरक्षा करेगा। जो 1000 साल पुराना इशू है और जो हमारा सनातन धर्म 10,000 से ज़्यादा पुराना है। अगर हमारे देवी देवता नहीं कर सकते तो इशू 1000 साल पुराने वाले कैसे कर देंगे? और रही बात सर बीमारी का, तो मैंने तो उनको चैलेंज किया कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, मैं धर्मांतरण के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो क्यों भाग गए? अगर वो उनका इशू ठीक करता तो मेरा भी ठीक कर दे, तो उसके लिए वो भाग गए। और आपने देखा होगा सर कि महिलाओं को आगे कर दिया, जेंट्स पीछे हो गए। अब महिलाएं धक्का दे रही थी, जो कि हमारे पुलिस प्रशासन की गलती थी कि उन्होंने महिला कांस्टेबल नहीं लाया था। जब वो किसी चर्च पे जा रहे थे तो उनको दोनों लेके आना चाहिए था, 2 लोगों को केवल भेजा था, जिसकी वजह से हम लोगों को भी धक्का धुक्की हमारे साथ भी किया गया। आप लोग भी थोड़ा लेट आए, उसके पहले हमारे साथ बहुत धक्का धुक्की किया गया। माहौल बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, हम लोग महाराज जी के भक्त शिष्य हैं, तो हम लोग ऐसी गलती नहीं किए जिससे कि मामला बिगड़े। कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि अगर शासन प्रशासन ने समय रहते इसका निस्तारण नहीं किया तो एक बड़े पैमाने पर हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम दोनों संगठन एक साथ हैं। और भी जो भी हिंदू संगठन आना चाहेगा हम उनको भी इकट्ठा करेंगे और सब हिंदू संगठन एक होकर के हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे
और यही नहीं, इसके अलावा भी सर अभी बड़हलगंज में भी एक धर्मांतरण का काम हो रहा है चर्च में, हम वहाँ भी जाने वाले हैं, वहाँ भी काम शुरू करेंगे। और भी एक अंतिम सवाल आपसे कि प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन आई थी, पुलिस प्रशासन आई थी, यहाँ पर रोक लगा था, तो उसके बाद से क्या मतलब आप लोगों से बातचीत हुई? हमसे इंस्पेक्टर जो चिलुआताल हैं श्रीवास्तव जी, हमसे उन्होंने यही कहा है कि विनोद जी आज इस मैटर को शांत कर दीजिए, अगले हफ्ते ये यहाँ पे नहीं होगा, ये मैंने आपको वचन देता हूँ, मैं कमेंट अगले हफ्ते बंद कर दिया जाएगा। इस आश्वासन पे मैं वापस जा रहा हूँ कि मेरे इंस्पेक्टर साहब ने जो मुझे जुबान दिया है उसे पूरा करेंगे, और अगर वो अपनी जुबान से भटकते हैं तो फिर मैं मजबूर हो जाऊँगा आगे कदम बढ़ाने के लिए। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये तमाम संगठन के लोग थे जो यहाँ पर चर्च में हो रहे धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए आए थे। इन लोगों का आरोप है कि हर शनिवार रविवार यहाँ पर यह काम होता है और इसके लिए प्रशासन को इन्होंने चेतावनी दी है। कुछ दिन पहले भी इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बाद में फिर यहाँ पर ये धर्मांतरण का खेल चालू हो गया। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन और गोरखपुर जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा सवाल है। इस पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। बेधड़क खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।